मामले की जांच में लगी हुई हैं। अब तक जांच में गंभीर षड्यंत्र की बात सामने आ रही है, यानी कि साजिश ये रची गई है। ट्रेन के आगे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे। डेटोनेटर ऐसी जगह लगे जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है। डेटोनेटर लगाने वाली जगह की बारीकी से अब जांच भी हो रही है। आरोपी साबिर से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने आरोपी साबिर से कई सवाल भी किए हैं। दरअसल जांच एजेंसियां कह रही हैं कि एक्सपायर डेटोनेटर कहां से मिले, ये उनका सवाल है। साथ ही साथ ट्रेन के गुजरने से पहले डेटोनेटर ट्रैक पर आखिर क्यों लगाए गए, जंगल में खंबा नंबर 537 का चयन ही क्यों किया गया जहां नेटवर्क नहीं होता। एनआईए, एटीएस, आरपीएफ और रेल मिनिस्ट्री की एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच इस पूरे मामले की हो रही है। आर्मी की स्पेशल ट्रेन को साजिश का शिकार किसे बनाना था और आरोपी जो साबिर है वो एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है। आर्मी की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश आखिर क्यों साबिर ने की। साबिर से अब चूंकि कस्टडी में ले लिया गया है और साबिर से पूछताछ लगातार हो रही है। एनआईए, एटीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है। रेलवे के अधिकारियों की नजर इस पर है। ये खबर इसलिए भी खास हो जाती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देश में अलग अलग हिस्सों में एक साथ इस तरह की खबरें ट्रेंड में रही हैं, यानी कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर ट्रेन को साजिश का शिकार बनाने की कोशिश हुई है। ट्रैक पर कुछ ऐसी चीजें बिछा दी जाती हैं, या तो सिलेंडर, या तो सीमेंट का बड़ा ब्लॉक, या तो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, या फिर इस तरीके से डेटोनेटर जिससे कि ट्रेन को नुकसान पहुंच सके। और जाहिर सी बात है, ट्रेन को नुकसान पहुंचाना मतलब ट्रेन में जो लोग सवार हैं उन्हें नुकसान पहुंचाना। और यहाँ जो बुरहानपुर से खबर है वो ये कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। कुलभूषण सक्सेना इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण। ये जो साजिश रची गई जिसमें साबिर का नाम सामने आया, सबसे बड़ी बात यह कि साबिर ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मैंने ऐसे कहा है, किया है। अब साबिर के इस काम को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी भी हो रही है। कोई कह रहा है कि ये धुंध हटाने के लिए होता है, कोई कहता है कि वहां पर अंधेरा बहुत है इसलिए होता है। ये साबिर ने किया क्यों, क्या नशे में था या होश हवास में ऐसा किया, और किया तो क्यों किया, अब तक की पूछताछ क्या कहती है? बिल्कुल, बुरहानपुर घटनाक्रम की अगर हम बात करें, हालांकि पूरे देश से अलग अलग जो राज्यों से रेलवे ट्रैक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उस तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि उसमें ट्रेन को पलटाने और ट्रेन को उड़ाने जैसे जो है घटनाक्रम किए जा रहे हैं। हालांकि इन साजिशों को नाकाम जो तमाम पुलिस की एजेंसियां हैं, जीआरपी पुलिस है, एएनआई है और एनआईए और इसके साथ ही जो सेंट्रल एजेंसी है रेलवे की, वो ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके जो मंसूबे हैं उनको निस्तनाबूद करती हुई नजर आ रही है। बुरहानपुर की घटना की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे के कर्मचारी 18 सितंबर की ये बात है, जब 18 सितंबर को जो सेना की ट्रेन है उसको उड़ाने के लिए रेलवे के ही कर्मचारी ने डेटोनेटर का इस्तेमाल किया था। ये डेटोनेटर जो है ट्रेन को कोहरे से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है और डेटोनेटर को पटरी में लगाया जाता है। रेलवे स्टेशन के ठीक 600 मीटर पहले जो है डेटोनेटर पटरी पर बिछाए जाते हैं, जिससे जो पायलट होता है, पायलट को डेटोनेटर से ये एक जो साउंड निकलता है, जो डेटोनेटर पे जो बारूद होता है वो काफी कम मात्रा में होता है और जब वो ब्लास्ट होता है तो पायलट ये समझ जाता है कि 600 मीटर की दूरी में रेलवे स्टेशन है। लेकिन आरोपी साबिर की हम बात करें तो फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और एनआईए, एटीएस सहित दिल्ली की जो रेलवे सुरक्षा कंपनियां हैं वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि बुरहानपुर
और जो खंडवा इलाका है, ये क्षेत्र इसके पहले सिमी आतंकियों का गढ़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एंगल जो कि देश की जो सुरक्षा एजेंसी है वो आतंकी संगठन से साबिर जुड़ा हुआ तो नहीं है, इस पूरे मामले पर भी जो है जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जांच में सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं जो रेलवे का कर्मचारी साबिर बताया जा रहा है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा इसके पहले ये बताया गया था काफी परेशान चल रहा था, शराब का आदी था, अपने जो रेलवे के ही कर्मचारी हैं उनसे बातचीत नहीं करता था। फिलहाल इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम अलग अलग राज्यों से देखने को आ रही है। और कोई बड़ी घटना ना हो उसके पहले ऐसे आरोपियों से जो पूछताछ की जा रही है हर एक एंगल से, क्योंकि हमने आतंकी संगठन की बात की और सिमी आतंकी संगठन में इसके पहले जो है एनआईए और एटीएस ने खंडवा बुरहानपुर से बड़ी संख्या में सिमी आतंकियों की गिरफ्तारी की थी। और कहीं ना कहीं ये वही इलाका है जहां पे सिमी आतंकी अपने संगठन में धीरे धीरे पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे युवाओं को जो है अपने संगठन में शामिल करता है। तो एनआईए और एटीएस को एक आशंका थी कि साबिर भी कहीं उन्हीं संगठन से तो नहीं जुड़ा है। फिलहाल इस पूरे एंगल से भी जो है जांच पड़ताल अभी जारी है और नए नए खुलासे धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ जांच पड़ताल हो रही है कुलभूषण, या फिर ऐसा कोई क्लू मिला है क्या कि गलत मंशा के साथ ये डेटोनेटर रखे गए या किसी के कहने पर रखे गए? देखिए, सबसे पहले दिन जब साबिर की गिरफ्तारी होती है तो ये मामला सामने निकल के आता है कि वो काफी शराब के नशे में था और अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे काफी परेशान था। लेकिन दूसरे दिन वो अपने बयान पलटता है और उसके जो सहकर्मी हैं उनसे भी जब पूछताछ होती है तो उसमें ये सामने निकल के आता है कि वो काफी शराब पीता है और अपने जो सहकर्मी हैं उनसे भी बातचीत नहीं करता। अलग अलग बयान सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब हम आतंकी संगठन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बू जो है इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। और उस एंगल से भी हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से ही जानकारी है कि जो एनआईए है और जो एटीएस है वो इस एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आने वाले समय में खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने उत्तर प्रदेश सहित अन्य जो राज्य हैं वहां पर हमने जो तस्वीरें देखी कि ट्रेन को उड़ाने सहित ट्रेन को पलटाने की जो साजिश रची जा रही है, जो रेलवे ट्रैक है वहां पे सिलेंडर सहित डेटोनेटर बिछाए जा रहे हैं। और बुरहानपुर में भी यही हुआ, जब सेना के अधिकारियों से भरी एक ट्रेन निकलती है तो ठीक टर्निंग पॉइंट में जो है 10 डेटोनेटर बिछा दिए जाते हैं। साबिर के द्वारा उसके सहकर्मियों की मदद से ये डेटोनेटर बिछाए जाते हैं और कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट में, क्योंकि जब ट्रेन किसी भी घाटी से टर्न लेती है या मोड़ से टर्न लेती है तो उसकी स्पीड काफी कम होती है। जैसे ही डेटोनेटर ब्लास्ट हुआ, पायलट को कुछ आशंका हुई और पायलट ने अपनी जो ट्रेन की गति है वो काफी धीरे की। हालांकि जब इस पूरे मामले में तमाम एजेंसियों ने पूछताछ की तो उसमें यह निकल के आया कि साबिर ने ही अपने एक सहकर्मी से डेटोनेटर तकरीबन 10 खोखे डेटोनेटर खरीदे थे और उसके बाद जो है उसने रेलवे ट्रैक पटरी पर शराब के नशे में था, नाराजगी में था या कोई साजिश थी, ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। लेकिन हैरान करे ये खबर। फिलहाल के लिए कुलभूषण आपका ये खबर और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।